अरदास सिख ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहारे राम भगवती जी की पातशाही दसवीं के तम भगवती संख्या नाम दिन ध्याये। फिर अंगलवती अमिताभ राम दास जी सहारे। तो सर्वधर्म संभाव की ये तस्वीर, और पुजारी भी वहां पर, तो मौलवी वहां पर, और जो सिख धर्म को मानने वाले हैं उनके धर्मगुरु भी, तो ईसाई धर्मगुरु भी वहां पर मौजूद, और विधिवत स्वागत किया जा रहा है, विधिवत पूजा हो रही है। और बिल्कुल इसी तरह से स्क्वाड्रन को शामिल किया जाएगा भारतीय वायुसेना में। जंगी जहाजन सारी आप नवीनता साथ कराई वाहिगुरू जी आपकी कृपा करना। अंग संग सहाई होना हर प्रदान करके बख्शिश करना वाहिगुरू जी। अड़े से चढ़े सो कला आप जी की वरते वाहिगुरू जी हो। कृपा करनी वाहिगुरू समूह देशा विदेशा वाहिगुरू जी हो। कौमां विच आपसी प्रेम प्यार भाईचारा बढ़ाउण दी कृपा करनी वाहिगुरू जी हो। सर्बत दे भले जी के दास बेनती जो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्बत लाभ लाभ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में से वचन पढ़ा सुने। परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें सहायता मिलती है जो आसमान और जमीन के सृष्टिकर्ता हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से आज भारत की क्षमता को न सिर्फ भारत में सलाम किया जा रहा है, बाकी देश जो हैं वो भी आज भारत जिस तरीके से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा हो, रक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है, आज हर कोई उसकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, LCH दुश्मन की उड़ती मौत का इसको दूसरा नाम कह सकते हैं। देश में बना सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ये, स्वदेशी वॉर मिशन अब एक तरीके से कह सकते हैं। और जो हमारे दुश्मन है पाकिस्तान, चीन, अब ये थर थर कांपेंगे, क्योंकि एक क्षेत्र में भी जो स्वदेशी निर्माण करके हम अपनी वायुसेना को भेंट दे रहे हैं, उससे दिख रहा है कि कितने मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं। जोधपुर एयरबेस पर इसको तैनात किया जाएगा और दुश्मन को अब खबरदार हो जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का हेलीकॉप्टर अब तैयार। आमीन आमीन आमीन। Ladies and gentlemen, look to your right. In the sky, you will find a 3-acre formation led by one light rocket helicopter integration, flown by Wing Commander Saurabh Sharma and co-leader Anish Tiwari. तो ये महत्वपूर्ण क्षण, क्योंकि भारतीय रक्षा क्षेत्र और ताकतवर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी ने इसी साल मार्च में 15 स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदने को मंजूरी दी थी। उसमें से जो ये 15 LCH मिल रहे, इसमें 10 तो वायुसेना के लिए होंगे, जबकि 5 थल सेना, भारतीय थल सेना इसका इस्तेमाल करेगी। तकरीबन 350 करोड़ रुपए में HAL से खरीदे गए हैं और ये पहला अटैक हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर सिर्फ सामान को इधर से उधर ही नहीं ले जा पाएगा, बल्कि ये हमला करने में भी सक्षम है। कारगिल वॉर के समय में इस तरह के हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट, जरूरत महसूस हुई थी और उसके बाद से इस पर काम करना शुरू किया गया। और अब आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, जोधपुर में ही फिलहाल बताया जा रहा है कि तैनात होंगे। एयरफोर्स की शक्ति बढ़ाएगा आप जिस तरीके से ये हेलीकॉप्टर जो है मिलने वाला है, इसमें तो फाइटर जेट्स की आप उड़ान देख सकते हैं। ये फाइटर जेट्स भी इस वक्त जोधपुर एयरबेस के ऊपर उड़ान भरते हुए दिखाए थे ना। संभवतः आपसे थोड़ी देर बाद जो शक्ति आप देखना चाहते हैं LCH की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की, वो भी आपको नजर आएंगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उसमें बैठकर उड़ान भर सकते हैं। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित भी कर सकते हैं, जो शक्ति बढ़ी है वायुसेना की उस बारे में अवगत करवा सकते हैं और संदेश यहां से क्लियर होगा, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान के लिए, जिनका बस एकमात्र मकसद है भारत को परेशान करना, भारत की जमीन पर नजर रखना। लेकिन आंख दिखाने वालों के लिए
ये LCH। और एक खास बात है राजीव, देखिए 1999 में याद होगा आपको जो कारगिल युद्ध हुआ, उस दौरान सेना को अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों की बहुत कमी महसूस हुई थी। और उसी दौर में ऐसे हेलीकॉप्टर होते तो सेना पहाड़ों की चोटी पर बैठी पाक सेना के बंकरों को उड़ा सकती थी। इस कमी को दूर करने के लिए ये बीड़ा उठाया गया। एक्सपर्ट्स ने और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL परिसर ने इसका निर्माण करने की चुनौती दी। सेना एयरफोर्स की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन तैयार किया गया और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। 22 साल का लंबा इंतजार राजीव हमें हुआ और 22 साल के बाद हमारा वो सपना अब पूरा होने को है। ये ऐतिहासिक लम्हा है, ऐतिहासिक घड़ी है जो आज ही पूरा हो रहा है। इतनी साल की मेहनत के बाद एयरफोर्स को HCL यानी हल्का लड़ाकू विमान आज मिलने जा रहा है। खास बात देखिए ये भी है कि नवरात्रि की अष्टमी के दिन ये एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो रहा है। बिल्कुल, ये पल खास है। एक और बहुत दिलचस्प बात यह है कि हाल में भारत ने अमेरिका से एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे खरीदे थे और जब कारगिल में सियाचिन की चोटियों पर इनकी टेक ऑफ हुई या लैंडिंग हुई तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें पेश आई। तो ऐसे में ये जो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है तो ये हल्का है, इसका वजन कम है और खास रोटर्स होने के चलते ये इन ऊंचाइयों पर किसी भी मिशन को आराम से अंजाम दे सकता है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि थल सेना को भी 5 LCH मिलने वाले हैं। वायुसेना के बेड़े में 10 LCH शामिल होंगे। हालांकि किसी भी एक स्क्वाड्रन में 17 से 20 जो है जो विमान है या जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो होते हैं, लेकिन अभी वायुसेना के पास 10 जाएंगे तो 5 थल सेना के पास जाएंगे। और राजीव सवाल ये उठ रहा था कि आखिरकार ये आज जोधपुर को ही क्यों चुना गया है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन क्योंकि देखिए सियासत अलग, लेकिन यहाँ इसके पीछे की वजह LCH के जोधपुर सिलेक्शन के पीछे कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण लेकिन इसमें पाकिस्तान बॉर्डर, अमेरिका निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे की यूनिट कश्मीर क्षेत्र में पठानकोट में तैनात है। इस साल जून में सेना को मिले जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है उसकी यूनिट को अगले साल की शुरुआत में बेंगलुरु से चीन बॉर्डर के पास तैनात कर दिया गया था। और ऐसे में पश्चिमी सीमा यानी राजस्थान पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर की कमी महसूस हो रही थी। इधर जोधपुर सबसे पुराना एयरबेस है। फिर तय किया गया कि LCH की पहली स्क्वाड्रन जोधपुर में ही तैनात की जाएगी और इसीलिए जोधपुर को चुना गया है। और यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें शिरकत करने के लिए आप तस्वीरों में देख रहे हैं राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। राजस्थान में स्क्वाड्रन मिलने के बाद आप समझिए कि अपाचे और LCH दोनों बॉर्डर को आसानी से कवर कर सकेंगे और इसीलिए आज इसकी तैनाती भी कह सकते हैं यहीं से होगी इसकी शुरुआत। इसीलिए ये जोधपुर चुना गया राजीव।